नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन की सीरीज शुरू की है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यदि कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है तो एक गिवन रेट पर फ्यूचर वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, या फिर यदि आपको फ्यूचर वैल्यू पता है तो आज की उसकी वैल्यू कितनी होगी, या आज के कितने पैसों के बराबर फ्यूचर में वो जो रकम है, जो अमाउंट है वो होगा। और आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि यदि आप रेगुलरली कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो कितने बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस कैलकुलेशन को। और मान लेते हैं कि आपने 1,00,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट किए, ये आपका पेमेंट है। और मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि 10 ईयर्स के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम एज्यूम करते हैं 12%। अब यहां पर हमें जानना है कि ये फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है। सो एफपी हमने फंक्शन यूज किया और रेट हमने यहां से सिलेक्ट किया जो 12% माना था। एन पर जो है नंबर ऑफ पीरियड्स वो 10 है, 10 ईयर्स हैं। अब यहां पर पेमेंट और पीवी दो फंक्शन हैं। लास्ट टाइम जब हमने लमसम पैसे इन्वेस्ट किए थे तो हमने उसे पीवी में इनपुट किया था, लेकिन अब क्योंकि हम रेगुलरली इन्वेस्ट करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में, तो इसे हम पेमेंट पीएमटी जो है वहां पर इनपुट करेंगे। और क्योंकि ये आउटफ्लो है तो माइनस में होगा, सो माइनस, और ये 1,00,000। पीवी प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, हम इसे 0 रख लेते हैं। और टाइप, जब आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे 0 या 1 कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेगुलरली पेमेंट करते हैं तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं बताता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे 0 रखते हैं, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपीज एवरी ईयर इन्वेस्ट किए 10 ईयर्स के लिए, तो 10 टाइम इन्वेस्टेड हुआ अमाउंट, और 10 टाइम अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, और 10,00,000 रुपीज इन्वेस्ट हुए। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2022 को पहला इंस्टॉलमेंट या पहला अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया, फिर अगली बार आपने 1 जनवरी 2023 को किया, फिर 1 जनवरी 2024 को किया। इस तरह से आप हर साल 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहे। और 10th ईयर में जैसे ही आपने 10th टाइम अमाउंट इन्वेस्ट किया और आपने जानना चाहा कि अमाउंट कितना बन गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था उसे ग्रो होने का मौका नहीं मिला, और जो फर्स्ट टाइम आपने इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट भी सिर्फ 9 ईयर्स के लिए ही ग्रो हो पाया। तो एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, आपने यहां पर इसको 0 रखा टाइप को, और पीवी भी 0 है, तो आपका आंसर आता है 17,54,873, यानी 1,00,000 रुपीज इन्वेस्टेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स एट 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट will give you 17,54,873। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई क्यों करेगा कि हर साल इन्वेस्ट करेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते ही वो पैसे क्यों विड्रॉ कर लेगा। मैं आपको बताता हूं। पीपीएफ में आपको पता है कि आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि ये 15 साल का अकाउंट होता है तो कई बार ऐसा किया जाता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही इन्वेस्ट की 31 मार्च को और 1 अप्रैल को आप एलिजिबल हो जाते हैं वहां से पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ डिपॉजिटर ऐसा करते भी हैं, बट उस केस में जो एक दिन पहले अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था उस अमाउंट को ग्रो होने का मौका नहीं मिला। इसके लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने कैलकुलेट किया कि यदि हम इस तरह से 10 टाइम इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन 10 ईयर इन्वेस्ट करने के बाद 10th इंस्टॉलमेंट जैसे ही गई और हमने जानना चाहा कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है। लेकिन यदि हम ये कैलकुलेट करें कि सेम चीज कि 1,00,000 एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्ट किया, 1 जनवरी 2023 को इन्वेस्ट किया, हर साल आप 1 जनवरी को इन्वेस्ट करते रहे, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,00,000 की जब आपने इन्वेस्ट की 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर, तो उसके बाद
आपने वैल्यू चेक की एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, ऑफ दैट कैलेंडर ईयर। तो यानी कि उस साल में भी वो अमाउंट जो 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो 1 ईयर पूरा ग्रो हो पाया, और जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो पूरे 10 ईयर्स के लिए ग्रो हुआ। तो यदि मैं इसे कैलकुलेट करूं, अगेन मुझे फ्यूचर वैल्यू ही जाननी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। फ्यूचर वैल्यू में जो रेट होगा वो मैंने 12% ही एज्यूम किया है, एन पर जो है वो 10 है, और पेमेंट जो है वो मैंने माइनस में इनपुट किया, लेकिन वही 1 लाख रुपये। पीवी जो है मेरे पास वो 0 है, और टाइप जो है इस बार मैंने 1 ले लिया, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हर साल की बिगनिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक साल के लिए ग्रो होने का मौका मिल रहा है। तो ये अमाउंट हो जाता है 19,65,458.33। तो देखा आपने कितना फर्क पड़ गया। इन्वेस्ट 10 लाख ही किए, पहले एग्जाम्पल में भी हमने 1 लाख एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स यानी कि 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, और सेकंड एग्जाम्पल में भी हमने 10 लाख ही इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एक साल के लिए एक्स्ट्रा हो रही है हर इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हमारा जो अमाउंट है वो बन गया 19,65,458 रुपीज। तो मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन और कर देता हूं। सेम ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है और हर साल 1.5 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम लिमिट है पीपीएफ की, उतना इन्वेस्ट कर रहा है, और ये डिपॉजिट अमाउंट है, और मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.10%, जो कि इस वक्त इफेक्टिव है, उसे मैं एज्यूम करता हूं। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ का एवरी क्वार्टर में रिव्यू होता है और ये टाइम टाइम पर रिवाइज भी होता है, लेकिन इस वक्त पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.10 है, जो कि अप्रैल 2020 में इफेक्टिव हुआ था, तब से रेट चेंज नहीं हुआ है। अब उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन मैं 7.10% ही लेकर चल रहा हूँ। और इस रेट से यदि हम कैलकुलेट करें कि 15 ईयर्स के बाद कितना पैसा बन जाएगा, तो नंबर ऑफ ईयर जो हैं वो 15 है, और मैं यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरी ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये आती है रेट 7.10%, एन पर जो है वो मैंने 15 ले लिया, पेमेंट जो है वो -1,50,000, और पीवी प्रेजेंट वैल्यू 0 है, टाइप जो है वो मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ। ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। और आपको पता होगा पीपीएफ में 1 से 5 के बीच में यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिलता है, अदरवाइज उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और डिपॉजिट का मतलब यह है कि अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यदि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से करें कि 5 से पहले पहले वो चेक रियलाइज हो जाए, तो इस केस में पूरे साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज फिर 11 मंथ का ही मिल पाएगा। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को एवरी ईयर पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए जो लिमिट है वो पूरी इन्वेस्ट की जा रही है। तो ये अमाउंट बन जाता है 40,68,209 रुपीज, यानी कि 1,50,000 रुपीज इन्वेस्टेड एवरी ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एट 7.10% विल गिव यू 40,68,209 रुपीज। लेकिन यदि आप इन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जहां पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है, क्योंकि मैं अक्सर जब म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, एसआईपी की बात करता हूं, तो 12% का रिटर्न एज्यूम करता हूं। हालांकि रिटर्न गारंटी नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में, पर मेरे एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि मैं अक्सर जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं इक्विटी के, उसके आधार पर एज्यूम करता हूं कि 12% का रिटर्न मिल जाएगा। तो उस हिसाब से यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, हमने देखा कि 7.10% के रेट पर जो फ्यूचर वैल्यू बन रही है वो बन रही है 40,68,209 रुपीज़। लेकिन यदि हम 12% पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाती है 62,62,992 रुपीज़। तो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक बहुत बढ़ा दिया तो डेफिनेटली अमाउंट बढ़ गया, बट यहाँ पर पर्पस पीपीएफ और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना, और
समय के साथ पैसे की कीमत घटती रहती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, लेकिन यदि पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए तो भविष्य में वो अच्छी राशि इकट्ठा करने में आपकी मदद कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि इस सीरीज में कई वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा और बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।